नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रविंदर सिंह आज न्यू वीडियो के साथ आया हूं, जिसका टॉपिक है मेरा रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको हम किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। दोस्तों, किडनी हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर करता है, जो कि यूरिन के साथ हमारा वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर करता है। दोस्तों, हमारी जो किडनी है वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए हम कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ यूरिन टेस्ट करते हैं, जिनको कि हम रीनल फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिससे हमें किडनी के फंक्शन का पता चल जाता है। दोस्तों, जो हमारे रीनल फंक्शन टेस्ट होते हैं उसको हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। या तो हम एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को करेंगे केवल, या सेकंड है हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड को करेंगे अकेले, या हमारे पास तीसरा है कि हम ब्लड और यूरिन के दोनों के एग्जामिनेशन को करेंगे। तो ये 3 टाइप से हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट डिवाइड होते हैं। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहले है कि एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, हम जो हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करेंगे कि यूरिन में क्या क्या हमको पता चलना चाहिए कि हमारी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही कि नहीं कर रही, या कोई ऐसी डिजीज़ है जो रीनल हमारी किडनी के फंक्शन पे इफ़ेक्ट डाल रही है, तो उसका पता कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन मीन्स यूरिन का सैंपल लेंगे और उसको हम लैब में एग्जामिन करेंगे, तो उससे क्या क्या पता चल जाता है ये देखेंगे। हमारा जो यूरिन का सैंपल होगा उसको 3 टाइप से हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा फिजिकल टेस्ट, फिर सेकंड है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, और थर्ड है हमारे पास केमिकल टेस्ट। दोस्तों, जो हमारे यूरिन के जो सैंपल होंगे उसका 3 टाइप से हम एग्जामिन करेंगे। पहला है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और थर्ड है केमिकल एग्जामिनेशन। जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन है, हम उसमें यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास उसमें वॉल्यूम का पॉइंट। दोस्तों, नॉर्मली पर डे हम 1000 to 1500 ml पर डे के लगभग यूरिन पास करते हैं। अगर कुछ कंडीशन ऐसे होती है कि जिसमें हमारा वॉल्यूम कम भी हो सकता है, और कुछ कंडीशन ऐसे होती है जिनमें यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है। दोस्तों, वॉल्यूम में जैसे अगर कम हुआ तो एन्यूरिया की कंडीशन होती है, जिसमें कि जो कि हमारे किडनी को डैमेज करने वाली डिजीज़ों में पाया जाता है, जिसमें कि सबसे कॉमन है हमारा एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन। उसमें हमारा यूरिन का वॉल्यूम कम हो जाता है। दोस्तों, कुछ कंडीशन ऐसे होती है जिसमें यूरिन का हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि हमारी क्रोनिक रीनल फेलियर के केसेस में, या डायबिटीज़ इंसिपिडस के केसेस में, या ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन में। इन कंडीशन में हमारा यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, सेकंड पॉइंट है हमारे पास कलर। हमारा जो यूरिन का नॉर्मल कलर होता है वो स्ट्रोक कलर्ड होता है, मीन्स साफ पानी की तरह कलर वाला होता है। तो दोस्तों, अगर इससे अलग अगर कोई कलर होता है तो उससे भी हम रीनल के फंक्शन के अफेक्ट होने के लक्षण देख सकते हैं कि किस कारण ये रीनल का जो यूरिन हमारा हुआ है उसका कलर चेंज हुआ है। तो दोस्तों, कुछ कंडीशन है जैसे कि हमारे पास जॉइंटिस की कंडीशन है, या हीमोचूरिया की कंडीशन है, या अगर कोई हमने ड्रग्स खाए हैं उसके अकॉर्डिंग कोई कलर आता है, या हमने कोई नॉर्मली फिजियोलॉजिकल जैसे बीट रूट खाया है, या हमने कैरेट खाया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमारे कभी कभी जो यूरिन का कलर होगा वो चेंज होता है। दोस्तों, थर्ड है हमारे पास
अपीयरेंस कि हमारे जो यूरिन होगा वो दिखने में कैसा होगा। नॉर्मली जो यूरिन होता है वो क्लियर कलर्ड का होता है, क्लियर हमको वाटर के जैसे दिखेगा। बट कुछ कंडीशन ऐसे होती है जिसमें हमारे अपीयरेंस उसका चेंजेस रहेगा, जिनमें टर्बिड नेचर का रहेगा या अदर हमको ऐसे दिखेगा कि मुकस टाइप का दिखेगा। तो कुछ कंडीशन हमारी बॉडी में ऐसे होती है जिनमें ये चेंजेस हो सकते हैं। हमारी यूरिन में कभी कभी क्रिस्टल के आने के कारण भी उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, या कुछ डिस्चार्ज यूरिन में आने के कारण उसका अपीयरेंस चेंज हो सकता है, या कुछ ब्लड सेल्स या कुछ इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया या यीस्ट के कारण भी उसका अपीयरेंस थोड़ा टर्बिड नेचर का हो सकता है। इसके बाद हमारा फिजिकल में स्पेसिफिक ग्रेविटी। नॉर्मली जो हमारा यूरिन होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 टू 1.025 के लगभग होती है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि यूरिन में हमारा सॉल्यूट की मात्रा बढ़ी है। तो कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें सॉल्यूट की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। तो जैसे कि कंडीशन है हमारे पास डायबिटिक मेलाइटस, जिसमें शुगर की मात्रा यूरिन में बढ़ जाती है, या रीनल फेलियर की कंडीशन ऐसे होती है जैसे जिसमें कि यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया इनकी मात्रा या प्रोटीन के कारण स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की बढ़ जाती है। या कुछ कंडीशन ऐसे होती है जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी कम होती है यूरिन की, जैसे कि डायबिटिक इंसिपिडस की कंडीशन है जिनमें यूरिन में लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी यूरिन की कम हो जाती है। दोस्तों इसके बाद फिजिकल में है हमारा पीएच का पॉइंट। जो पीएच होता है वो डिपेंड करता है कि हमारी डाइट क्या है, बॉडी में हम क्या खा रहे हैं। जैसे कि हमारी जो वेजिटेरियन डाइट वाले होते हैं उसमें यूरिन का नेचर एल्कलाइन होता है, और जो हमारे नॉन वेज वाली डाइट होती है उसमें एसिडिक नेचर की यूरिन कॉमनली होती है। दोस्तों जो पीएच अगर एसिडिक है तो वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कारण हो सकता है, अत्यधिक अगर नीचे है। अगर पीएच अत्यधिक ऊपर है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बीमारी को दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑस्मोलैरिटी का पॉइंट है। ऑस्मोलैरिटी की यूरिन की हमारी नॉर्मली 1200 एम ऑस्मोल पर लीटर के लगभग होती है। कुछ कंडीशन ऐसे होती है कि जिसमें हमारे सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो उसमें हमारी सॉल्यूट की मात्रा कम होती है और लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस कारण हमारी ऑस्मोलैरिटी यूरिन की डिक्रीज हो जाती है डायबिटीज़ इंसिपिडस में। दोस्तों सेकंड है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करें? दोस्तों इसके लिए हमको यूरिन का सेंट्रीफ्यूग मशीन द्वारा सेंट्रीफ्यूगेशन करके उसके जो भारी तत्व होंगे उनका सेडिमेंट करके जो हमको प्राप्त होगा तो उससे हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमारे पास रेड ब्लड सेल का यूरिन में मिलना। दोस्तों रेड ब्लड सेल जो होती है हमारी नॉर्मली यूरिन में मिलती नहीं है। ये कुछ ही कंडीशन ऐसे होती है जिनमें रेड ब्लड सेल हमारी यूरिन में मिल सकती है, जिसमें कि हमारे ग्लोमेरुलर वाली डिजीज़ होंगी तो उसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स यूरिन में मिल सकती है। सेकंड है हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स। दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स कुछ ही मात्रा में नॉर्मली हमको यूरिन में मिल सकती है, नहीं तो अगर इसकी अत्यधिक मात्रा होती है तो ये कुछ ही कंडीशन ऐसी होती है जिनमें वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा अत्यधिक हो सकती है, जिसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है तो उसमें वाइट ब्लड सेल्स हमको बढ़ी हुई मिल सकती है। या कोई हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है या इन्फेक्शन है उससे, तो
तो उसमें ही वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं। कुछ वेजाइनल या सर्वाइकल कुछ इन्फेक्शन है तो उससे भी हमें यूरिन में वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ने को मिल सकती है। थर्ड है हमारे पास एपिथेलियल सेल्स। दोस्तों एपिथेलियल सेल्स हमारी जो नॉर्मली यूरिन में कुछ ही मात्रा में दिखाई देती है। अगर अत्यधिक मात्रा में एपिथेलियल सेल्स मिलती है तो इसका कारण होता है कि जो हमारे ट्यूबुल्स रहते हैं उसके एपिथेलियल जो बॉर्डर रहता है उससे सेल्स यूरिन में आने लग जाती है। तो इसका कारण जैसे कि हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या ट्यूबुलर जो हमारे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका कुछ नेक्रोसिस हुआ है तो उसके कारण यूरिन से हमको एपिथेलियल सेल्स अत्यधिक मात्रा में देखने को मिल सकती है। दोस्तों फोर्थ है हमारे पास कास्ट। दोस्तों कास्ट एक टाइप की सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जो कि हमारे ट्यूब के स्ट्रक्चर के जैसे ही हमको देखने को मिलती है, जो कि हमारे यूरिन में कॉमनली हाइलिन और एपिथेलियल सेल्स के कारण बनती है या प्रोटीन्स के कारण या हमारी रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स के कारण देखने को मिलती है। दोस्तों इसका कारण है कि पाइलोनेफ्राइटिस की कंडीशन या ट्यूबुलर नेक्रोसिस की कंडीशन होगी तो उसमें हमको कॉमनली देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ है क्रिस्टल। दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट के या कैल्शियम कार्बोनेट के हमको क्रिस्टल कॉमनली यूरिन में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर कुछ कंडीशन ऐसी होती जिसमें किडनी या रीनल से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर होता है तो उसमें टायरोसिन और अदर चीज़ के क्रिस्टल हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारे पाइलोनेफ्राइटिस या रीनल फेलियर की कंडीशन में हमको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद है हमारे पास केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों पहला है हमारे पास ग्लूकोज। अगर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा है तो वो एक ही कंडीशन में होता है कि अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 180 mg/dl से ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी से ग्लूकोज यूरिन में बाहर आता है। तो अगर ग्लूकोज यूरिन में है तो वो हमें इंडिकेट करता है कि बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक है, तो वो डायबिटीज़ मेलाइटस की ओर संकेत करता है। सेकंड है हमारे पास प्रोटीन्स। दोस्तों अगर प्रोटीन्स की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा है और वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल रहा है तो वो कुछ डिजीज़ को संकेत करता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के वो साइज़ में इतने बड़े होते हैं कि वो हमारे ग्लोमेरुलर फिल्टर के द्वारा बाहर यूरिन में नहीं निकल पाते हैं। अगर हमारे यूरिन में प्रोटीन्स की मात्रा देखने को मिलती है तो वो हमें इंडिकेट करता है कि ग्लोमेरुलर डिजीज़ की ओर संकेत करता है। दोस्तों अगर यूरिन में प्रोटीन्स की मात्रा है तो वो हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की ओर संकेत करता है। दोस्तों थर्ड है हमारे पास कीटोन्स बॉडी। दोस्तों यूरिन में कीटोन्स की प्रेजेंस को हम कीटोन्यूरिया कहते हैं, जो कि हमारी कुछ कंडीशन में देखने को मिलता है, जैसे कि प्रेगनेंसी, फीवर, डायबिटीज़ मेलाइटिस या हमारे लंबे समय तक कोई अनशन या स्टारवेशन की कंडीशन में रहता है तो उसमें कीटोन्स की मात्रा अत्यधिक देखने को मिलती है। फोर्थ है हमारे पास बिलिरुबिन। दोस्तों बिलिरुबिन की यूरिन में प्रेजेंस को हम बिलिरुबिनूरिया कहते हैं, जो कि हमारी हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। फिफ्थ है हमारे पास यूरोबिलिनोजेंस। दोस्तों नॉर्मली 1 से 3.5 mg ऑफ यूरोबिलिनोजन हमारे यूरिन में प्रेजेंट रहता है। अगर इससे ज़्यादा मात्रा में यूरोबिलिनोजन हमारी यूरिन में प्रेजेंट रहता है तो हीमोलाइटिक कंडीशन की ओर संकेत करता है।
दोस्तों इसके बाद हमारे पास है कि बाइल साल्ट। यूरिन में बाइल साल्ट का प्रेजेंट होना वो हमें जॉन्डिस की ओर संकेत करता है। जॉन्डिस में अत्यधिक मात्रा में बाइल साल्ट का फॉर्मेशन हमारे ब्लड में होता है, जो कि हमारे यूरिन द्वारा बाहर निकलता है। इसलिए जॉन्डिस की कंडीशन में बाइल साल्ट हमारा अत्यधिक देखने को मिलता है। दोस्तों यूरिन में अगर हमें कुछ ब्लड की मात्रा दिखने को मिलती है तो वो हीमेचूरिया की कंडीशन की ओर संकेत करता है, जो कि हमें कुछ कंडीशन में देखने को मिलता है कि रीनल स्टोन की कंडीशन है, या कोई मेलिग्नेंसी है, या यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है, तो उसमें हमें यूरिन में ब्लड की मात्रा देखने को मिल सकती है। इसके बाद है हमारे पास हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन हमारे यूरिन में अगर प्रेजेंट रहता है तो वो एक्सेस हीमोलाइसिस की कंडीशन को इंडिकेट करता है। हीमोलाइसिस मीन्स ब्लड का टूटना। तो आरबीसी के अगर सेल्स टूटती हैं तो उनसे हीमोग्लोबिन अत्यधिक मात्रा में बॉडी में रिलीज़ होता है, जो कि हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगता है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर यूरिन में देखने को मिलती है तो वो हीमोलाइसिस की ओर इंडिकेट करती है। दोस्तों इसके बाद हमारे पास है एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कुछ ऐसे एग्जामिनेशन जिनसे हमको किडनी के फंक्शन के बारे में पता चलता है। सबसे पहले है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं प्लाज्मा में जो हमारे ब्लड में इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। उनमें से कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। दोस्तों हमारी बॉडी में प्लाज्मा में टोटल प्रोटीन 7.3 ग्राम पर डीएल के लगभग होता है, और उसमें एल्बुमिन की मात्रा 4.7 ग्राम पर डीएल के लगभग होती है। जो अदर दो प्रोटीन्स हैं ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन उससे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद हमारे पास है सीरम ग्लोबुलिन जो 2.3 ग्राम पर डीएल के लगभग प्रेजेंट रहेगा, और फिब्रिनोजन जो कि 0.3 ग्राम पर डीएल के लगभग प्रेजेंट रहता है। दोस्तों जो हमारा एल्बुमिन प्रोटीन्स है वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों अगर प्रोटीन्स की मात्रा हमारे यूरिन में पाई जाती है तो किडनी का फंक्शन डीअरेंज होता है। उस कंडीशन में हमको यूरिन में प्रोटीन्स की मात्रा दिखाई देती है। और अगर हमारे ब्लड में प्रोटीन्स की मात्रा अल्टर्ड होती है तो वो हमको लीवर और हमारे किडनी से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बताता है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारे पास ब्लड का यूरिया, ब्लड यूरिक एसिड और ब्लड में क्रिएटिनिन की वैल्यू देखना। दोस्तों यूरिया की जो नॉर्मल वैल्यू होती है 24 to 40 mg पर डीएल के लगभग होती है, और जो हमारा यूरिक एसिड होता है वो 2.5 mg पर डीएल के लगभग नॉर्मल वैल्यू होती है, और क्रिएटिनिन हमारे 0.5 to 1.5 mg पर डीएल के लगभग नॉर्मल वैल्यू होती है। दोस्तों ब्लड में इनकी वैल्यू तभी इंक्रीज होती है जब हमारे किडनी में कोई इंजरी हुई है या हमारा रीनल फेलियर की कंडीशन है, तो ये हमारे यूरिन में पास नहीं हो पाते प्रॉपर, तो इनका लेवल हमारे ब्लड में इंक्रीज होने लग जाता है। दोस्तों इसके बाद है हमारा तीसरा एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन, जिसमें हमको ब्लड का एग्जामिनेशन भी करना पड़ता और यूरिन का एग्जामिनेशन भी
करना पड़ता है। इसमें ब्लड और यूरिन दोनों का एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका प्लाज्मा क्लियरेंस। दोस्तों, प्लाज्मा हमारे किडनी के थ्रू फिल्टर होके यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको GFR भी कहते हैं, जिसकी नॉर्मल वैल्यू हमारी नॉर्मल शरीर में 125 ml पर मिनट के लगभग होता है। दोस्तों, इसके बाद है सेकंड आपके पास रीनल प्लाज्मा फ्लो। दोस्तों, रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसको PAH कहते हैं, पैरा अमीनो हाइप्यूरिक एसिड। दोस्तों, ये एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे प्लाज्मा से हमारे यूरिन में पास होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि ये हमारे किडनी के द्वारा फिल्टर्ड तो होता है बट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, रीएब्जॉर्ब हो नहीं पाता, और ये हमारे ब्लड जो ट्यूबल्स रहेंगे उससे ये फिल्टर्ड होके फिर यूरिन में आ जाता है। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये केवल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो इसीलिए हमको PAH को यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, जो रीनल प्लाज्मा फ्लो की नॉर्मल वैल्यू होगी वो 660 ml पर मिनट के लगभग होगी। दोस्तों, इसके बाद है हमारे पास थर्ड रीनल ब्लड फ्लो। दोस्तों, हमारी जो किडनी है उसमें कितना ब्लड फ्लो होता है, उसके लिए हमको रीनल प्लाज्मा फ्लो की ज़रूरत पड़ती है। इस टेस्ट को लिए हमें रीनल प्लाज्मा फ्लो की ज़रूरत पड़ती है, और इसी के लिए हमें हमारे जो ब्लड है उसमें कितना प्लाज्मा प्रेजेंट है उसकी ज़रूरत होती है। तो जो हमारा रीनल ब्लड फ्लो होगा नॉर्मली वो 1200 ml पर मिनट के लगभग इसकी नॉर्मल वैल्यू होगी। दोस्तों, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड में सेकंड है हमारे पास यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। हमारी किडनी से कितना यूरिया पर मिनट में बाहर निकल रहा है, इसके लिए हमारा जो टेस्ट होगा वो यूरिया क्लियरेंस टेस्ट होगा। इससे हम किडनी के फंक्शन के बारे में पता कर पाते हैं। दोस्तों, यूरिया एक वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे प्लाज्मा से किडनी के द्वारा फिल्टर होकर यूरिन में पास होता है।